हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि द nth डिवाइडेड डिफरेंस कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल। nth डिवाइडेड डिफरेंस को मल्टीपल इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि एफ ऑफ x1 x2 अप टू xn को लिखा जा सकता है जो nth डिवाइडेड डिफरेंस होता है 0 to 1 d ऑफ t1, 0 to t1 डी t2, और ये गुणा का निशान बेटा यहाँ पे इंटू 0 to t2 डी t3 एंड सो ऑन 0 to 2n माइनस के 2 एफ एन माइनस 1 यू एन डी टी एन माइनस के 1। वियर आगे यू एन के बारे में बोल रहा है। अगर यू एन की वैल्यू 1 माइनस के टी वन इंटू एक्स वन हो प्लस T1 माइनस T2 इंटू x2 हो एंड सो ऑन। अगर ये वाली वैल्यू हमारे पास किसकी हो, UN की हो, और T1 T2 अप टू Tn इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और f ऑफ n माइनस वन का मतलब है कि n माइनस वन टाइम इसको डिफ्रेंशिएशन किया हुआ हो, तब ठीक है ना। एक बार फिर बता रहा हूँ, हमारे पास जो डिवाइडेड डिफरेंस है उसको मल्टीपल इंटीग्रेशन की फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। कंडीशन यही है कि UN की ये वैल्यू होनी चाहिए 1 माइनस T1 x1, T1 माइनस T2 इंटू x2 एंड सो ऑन। बीच में प्लस का निशान है। T1 T2 अप टू Tn इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। इसका मतलब है कि n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएशन। एफ एन माइनस वन मीन्स दैट n माइनस वन वा डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ओके, मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करूँगा। सबसे पहले n इक्वल टू 2 के लिए वैलिड करूँगा, फिर n इक्वल टू 3 के लिए वैलिड करूँगा, फिर n इक्वल टू n प्लस 1 के लिए वैलिड करूँगा और रिजल्ट दे दूँगा। ध्यान से देखना बेटा, जब वैन n इज इक्वल टू 2, ओके, जब n इज इक्वल टू 2 मैं यहाँ रखूँगा तो मेरे पास रिजल्ट कितना निकल करके आएगा। इंटीग्रेशन पहले वाला इंटीग्रेशन टू 0 टू, बेटा सबसे पहले तो UN की बात करो। n इज इक्वल टू 2 पर देखो UN कितना होगा। UN मेरे पास है वो है 1 माइनस के T1 इंटू x1 प्लस T1 x2 माइनस T2 x2। एक तो है मेरे पास ये। अब UN एक दूसरे स्टेप पे यहाँ आ जाऊँगा। पहले वाले इंटीग्रेशन तो होगा 0 to 1, इसको तो सोचने वाली बात है नहीं क्योंकि स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं। यहाँ f कितना होगा भाई, n की वैल्यू 2 डाली मैंने, n इज इक्वल टू 2 पर चेक करूँगा मैं, ये हो जाएगा, या जो का तो लिख लो एफ एन माइनस वन, ये होगा यू एन डी टी एन माइनस के 1। एन इज इक्वल टू 2 पुट कर रहा हूँ। अगर एन इज इक्वल टू 2 पुट करूँगा, एन इज इक्वल टू 2 का मतलब है 2 स्टेप। यहाँ से देखना बेटा, एन इज इक्वल टू 2 का मतलब है सिर्फ 2 स्टेप। जैसे ही एन इज इक्वल टू 2 पुट करूँगा तो मेरे पास निकल करके आएगा u2 इज इक्वल टू 1 माइनस के T1 इंटू x1, एक स्टेप तो ये आ चुका, प्लस T1 इंटू x2। एन इज इक्वल टू 2 पर तो UN के 2 स्टेप सिर्फ ये निकल करके आएंगे। और यहाँ जो रिजल्ट होगा एन इज इक्वल टू 2 इसके अंदर पुट करो, ये होगा 0 to 1 एफ ऑफ n की वैल्यू 2 डाली, 2 माइनस के 1 यानी f डैश, एक बार डिफ्रेंशिएशन, ये हो जाएगा मेरे पास u2 डी ऑफ t 2 माइनस के 1, ये होगा T1। मेरा रिजल्ट ये होगा। अर्थात ओवरऑल इंटीग्रेशन जो होगा बेटा वो ये हो जाएगा 0 to 1 एफ डैश तो हुआ मेरा ये, u2 की वैल्यू डाली मैंने, u2 की वैल्यू मेरे पास निकली 1 माइनस के T1 इंटू x1 प्लस के T1 इंटू x2 का ओवरऑल इंटीग्रेशन कितना होगा भाई। n इज इक्वल टू 2 डालने पे यहाँ देखो आप, T1 होगा, ये बता रहा हूँ कैसे। ये देखो वैल्यू डालो 2 माइनस के 1 यानी प्लस का 1 हो जाएगा T1। ओके, इंटीग्रेशन डी T1 ये बनाना। क्लियर, देखता हूँ क्या बनता है। तो मेरे पास जो है जैसे ही मैंने वैल्यू डाली n इज इक्वल टू 2 डाला, इस स्टेप के अंदर से ये 2 स्टेप x1 वाला और x2 वाला, और यहाँ से ये वाली जो वैल्यू है ये n माइनस के 2 यानी कि f डैश 1, एक बार डिफ्रेंशिएशन। रिजल्ट जो निकल करके आया कितना निकला, 0 to 1 f डैश u2 डी T1। क्लियर है ना। u2 की वैल्यू डाली मैंने जो कि मेरे पास है 0 to 1 एफ डैश, u2 की वैल्यू है 1 माइनस T1 x1 प्लस T1 x2 इंटू डी T1। अब एक बात बताऊँ आप अब समझने की कोशिश करना बेटा, ये कैसे निकला। दिस इज़ द पॉइंट। मेरा जो इंटीग्रेशन है वो कितना है भाई,
वो है 0 to 1 और एफ डैश है 0 to 1 के ऊपर एफ डैश है और एफ डैश होने के बाद कितना है यहाँ ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस के T1 है इंटू x1 है प्लस T1 है x2 है और dt1 है। जाहिर सी बात है एक बार डिफरेंशिएशन है, आपको भी पता है ये डिफरेंशिएशन इस इंटीग्रेशन को ख़त्म कर देगा। क्लियर। जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को ख़त्म कर देगा, ख़त्म करने के बाद मेरे पास निकलेगा एफ ऑफ 1 माइनस के T1 ब्रैकेट के अंदर इंटू x1 प्लस के T1 इंटू x2। लिमिट होगी मेरे पास 0 to 1। यहाँ T1 का कोफिशिएंट देखो कितना है, जैसे डिफरेंशिएशन में कोफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में पहुँचता है, इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट हमेशा डिवाइडेशन में आता है। T1 का कोफिशिएंट देखो माइनस के x1, यहाँ से कितना है प्लस के x2, अर्थात कोफिशिएंट है x2 माइनस के x1। देख लो आपके सामने है, T1 का गुणांक देखना है। भाई आप ऐसे नहीं करते थे क्या, 0 to 1 अगर a आप ये मान लो कि 2x² किया करते थे, x² इंटू a करते थे। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे x² इंटू a का तो 2 तो बाहर आ जाएगा, x² का x की पावर 3/3 हो जाएगा और इसका जो कोफिशिएंट है वो डिवाइडेशन में नहीं जाता था क्या इंटीग्रेशन में, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये निकल गया। अब इसके अंदर लिमिट डाल करके देखो बेटा, देखता हूँ कितनी निकलती है। एफ ऑफ जब मैं 1 लिमिट डालूँगा ये निकलेगा 1 माइनस के 1 x1 और प्लस के t, इसकी वैल्यू कितनी डाली मैंने 1, ये हुआ प्लस के 1 इंटू x2। अपर लिमिट डालने से तो ये आया माइनस, लोअर लिमिट डालो आप, लोअर लिमिट जैसे 0 डालूंगा कितना निकलेगा 1 माइनस के 0 इंटू x1 प्लस के T1 की वैल्यू 0 डाली 0 इंटू x2 आपके सामने है ना। तो यहाँ से कितना निकला एफ ऑफ 1 माइनस 1, ये तो 0 हो चुका, एफ ऑफ x2 तो ये निकल गया माइनस एफ ऑफ, ये देखो यहाँ से ये हुआ मेरे पास x1 और ये 0 हो चुका और इसके डिवाइडेशन में कितना चल रहा है x2 माइनस के x1, कितना हो चुका ये आप देखो ना, एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस के x1, यही है ना। तो कितना निकल गया एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस के x1, एफ ऑफ x1 x2 होएगा ना। समझो आप, यहाँ से एक एक वर्ड क्लियर कर दिया है मैंने इसका। फिर भी आपको कोई डाउट है यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। आगे की तरफ चलते हैं। पहले वाले के लिए तो सत्य हो चुका, यानी मल्टीपल इंटीग्रेशन अगर फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है तो सिंगल इंटीग्रेशन, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस होगा तो 2 बार इंटीग्रेशन, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस होगा तो 3 बार इंटीग्रेशन, फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस होगा तो 4 बार इंटीग्रेशन। क्वेश्चन ये कह रहा है एन डिवाइडेड डिफरेंस कैन बी एक्सप्रेस एज द मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल, एन टाइम तक लिखा जा सकता है। n-1 है ना, यानी ये कम चलना है। ओके प्रोडक्ट ऑफ द इंटीग्रल एक कम नहीं होगा, उतने ही टाइम इंटीग्रेशन होगा। सॉरी गलत बोल दिया, n इक्वल टू 2/1 टाइम इंटीग्रेशन लिया है ना, यहाँ n-1 है यानी 3/2 टाइम इंटीग्रेशन होगा, एक कम होगा। ओके ये चीज़ आपकी क्लियर, नो प्रॉब्लम। अगले वाले स्टेप पे चलते हैं। जब n इक्वल टू 3 होगा तो क्या होगा भाई, जब n इक्वल टू 3 होगा तो ये वाला जो स्टेप है ना बेटा ध्यान से देखना, n इक्वल टू 3 यहाँ पुट कर रहा हूँ, पहले निकाल करके दिखा रहा हूँ। एक इंटीग्रेशन तो होगा 0 to 1, एक इंटीग्रेशन तो होगा 0 to 1 और एक इंटीग्रेशन होगा कितना 0 to T1, ये हो जाएगा dt1 और ये होगा आपके बाद dt2। n इक्वल टू 3 डालो यहाँ पे, जब आप n इक्वल टू 3 पुट करोगे तो 3 माइनस के 1, देखो आप n इक्वल टू मैंने 3 पुट कर दिया इसके अंदर, यहाँ n इक्वल टू 3 पुट करो, देखो 0 to 3 माइनस 1 यानी T1 होगा। क्लियर है ना। यहाँ n इक्वल टू 3 डालो, एफ ऑफ 3 माइनस के 1 यानी 2 बार डिफरेंशिएशन और ये कितना हो जाएगा, ये u3 हो जाएगा और ये होगा dt2। क्लियर है ना, dt2 हो चुका। जब ये हो चुका फिर वैल्यू निकालूंगा और रिजल्ट देखूंगा क्या है। यानी मेरे पास जो इंटीग्रेशन निकल कर के आया बेटा वो इंटीग्रेशन ये निकला, एक तो हुआ 0 to 1 पहले वाला dt1, दूसरा इंटीग्रेशन मेरे पास कितना निकला 0 to T1, 2 बार डिफरेंशिएशन है एफ डबल डैश। अब यू की वैल्यू देख लो बेटा, 3 स्टेप चलने हैं आपको, 3 स्टेप निकालो इसके अंदर से।
देखो 3 स्टेप के बाद वैल्यू क्या निकल करके आएगी, पहले u लिख लूँ मैं, उसके बाद 3 स्टेप की वैल्यू निकालता हूँ। यू एन इज इक्वल टू मेरे पास कितना है 1 माइनस के T1 इंटू x1 प्लस T1 माइनस T2 इंटू x2, T1 माइनस के T2 इंटू x2 एंड सो ऑन। इस तरह से चल रहा है ना। चलो देखते हैं क्या निकल करके आता है। ये देखो बेटा, जब मैं 3 डालूंगा इसके अंदर, पहले 2 वाले को देखो आप, सेम प्रोसेस चलना है। 2 वाले के अंदर क्या निकला था मेरे पास 1 माइनस T1 इंटू x1 T1 x2, अब की बार T2 x3 और बढ़ जाएगा, यहाँ T2 x3 जो उससे अगले वाला स्टेप लूँगा मैं, एक स्टेप इसके अंदर और ले रहा हूँ। 1 माइनस T1 माइनस के T2 है, अगले वाला स्टेप क्या होगा प्लस क्या होगा भाई, ये होगा T2 माइनस के T3 इंटू x3, अगले वाला स्टेप तो इसके अकॉर्डिंग यही होगा ना। ये देखो ना यहाँ से उससे अगले वाला स्टेप। और जब इसके अंदर से मैं 3 स्टेप कैलकुलेट करूँगा, u3 इज इक्वल टू, पहला स्टेप तो निकला 1 माइनस के T1 इंटू x1 प्लस दूसरा स्टेप जो का दूँ T1 माइनस के T2 इंटू x2 प्लस इसका एक स्टेप लेना है T2 x3 u3। ये 3 स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप आ चुका। आगे की तरफ चलते हैं, देखता हूँ क्या निकला। पहला इंटीग्रेशन 0 टू 1 dt1, दूसरा इंटीग्रेशन 0 टू t1 f डबल डैश आ चुका। u की वैल्यू डाली, यहाँ u था, ये देखो आप, यहाँ un है, un की वैल्यू ये दी हुई है, मैंने un की वैल्यू डाली, un मेरा ये है। जब मैं n इक्वल टू 3 डालूंगा, n बराबर 3 पुट करूँगा, कितना निकला 1 माइनस T1 इंटू x1 प्लस T1 माइनस के T2 इंटू x2 T2 x3 इंटू dt2। ये u3 हो जाएगा और dt2 हो जाएगा, आपके सामने है। 3 हो जाएगा, 3 माइनस के 1 T2 हो जाएगा, T2 हो जाएगा। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। यहाँ से देखो आप, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो चुका, 2 हो चुका। मैंने वैल्यू डाल दी, वैल्यू डालने के बाद 0 टू 1, 0 टू T1, 1 माइनस T1 x1, T2 माइनस T1 x2, T2 T3 dt2। ओके, नो प्रॉब्लम। आगे देखता हूँ भाई, पहले वाला इंटीग्रेशन तो एज इट इज। जब मैं इसको एक बार इंटीग्रेट करूँगा, इंटीग्रेट करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आ गया बेटा, जैसे ही मैं इसका एक बार इंटीग्रेशन करूँगा, ये 2 बार इंटीग्रेट है, तो एक बार इंटीग्रेशन करने के बाद T2 के रिस्पेक्ट में देखो आप, तो जाहिर सी बात है मेरे पास यही तो बचेगा, यही बचेगा f डैश 1 माइनस T1 इंटू x1 प्लस सेम आ जाएगा बिल्कुल, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू T1 डिवाइडेड बाई T2 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ। T2 का कोफिशेंट देखो कितना है, एक तो T2 का कोफिशेंट एक माइनस के x2 है और T2 का कोफिशेंट x3 है, वही तो लिखा है x3 माइनस के x2, यहाँ से तो x3 है, यहाँ से x2 है। देखो T2 का कोफिशेंट क्यों इंटीग्रेशन T2 के रिस्पेक्ट में है, T3 माइनस के T2, डिवाइडेशन में तो मैंने ये लिख दिया। ऊपर भाई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को कट करता है, 2 बार डिफरेंशिएशन है, तो जाहिर सी बात है एक इंटीग्रेशन इसको कट कर देगा। यहाँ वैल्यू डाल करके देखता हूँ, जब आप अपर लिमिट डालोगे इसके अंदर, ये कितना निकल करके आएगा, एफ डैश तो होगा ये, एफ डैश T1 की वैल्यू डालो, ऊपर T1 डालो, ये कितना निकला 1 माइनस के T1 इंटू x1 प्लस T1 माइनस, किसकी जगह वैल्यू डालनी है मेरे को, T2 की जगह वैल्यू डालनी है, T2 की जगह T1 डालो, ये हुआ T1 इंटू x2 प्लस T2 की जगह क्या डालना है, T1 इंटू x3। एक तो ये आना चाहिए आपके पास, माइनस करके कितना आना चाहिए, अब 0 डालो, f डैश 1 माइनस के T1 इंटू x1 प्लस के T1 इंटू, ये तो 0 हो जाएगा, x2 प्लस के 0, T2 की जगह 0 डाल दी वैल्यू, ये निकला ना। हल करके देखता हूँ कितना निकल रहा है, f डैश तो ये निकला 1 माइनस के T1 इंटू x1 प्लस ये स्टेप 0 प्लस के T1 x3, एक स्टेप तो यहाँ माइनस के f डैश, यहाँ कितना निकला भाई, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं, ये हुआ 1 माइनस के T1 x1 प्लस के T1 x2, ये स्टेप निकला ना। और डिवाइडेशन में क्या चल रहा है, आपको भी पता है कि x3 माइनस के x2 चल रहा है, यही है ना। चलते हैं आगे की तरफ, देखता हूँ कितना निकला भाई। डिवाइडेशन में तो आ चुका,
x3 माइनस के x2, ये इंटीग्रेशन 0 to 1 वाला इंटीग्रेशन, 0 to 1 वाला इंटीग्रेशन है जी। यहाँ देखो कितना निकला, f डैश 1 माइनस T1 x1, f डैश 1 माइनस T1 x1 प्लस T1 x3, ये तो 0 हो चुका था, माइनस अब ये इंटीग्रेशन आगे पहुँच गया। देखो आप ओवरऑल इंटीग्रेशन जो है ना, जो 0 to 1 वाला है भाई, इसके ऊपर इंटीग्रेशन का निशान लगा हुआ है ना 0 to 1, तो जाहिर सी बात है 0 to 1 यहाँ भी तो होगा। 0 to 1 कितना निकला, 1 माइनस T1 x1 प्लस T1 x2, T1 x2 dt1, क्लियर निकल गया। आगे की तरफ चलते हैं। फिर वही बात, आप इसको इंटीग्रेट कराओ या ना कराओ, जब आप इसको उसी तरीके से इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करो, इसको करके दिखा रहा हूँ, इसको भी करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना है। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे इस वाले स्टेप को, तो जाहिर सी बात है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को ख़त्म कर देगा, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को ख़त्म करने के बाद यहाँ बचेगा f ऑफ 1 माइनस T1 इंटू x1 प्लस के T1 इंटू x3, और लिमिट कितनी होगी, 0 to 1 होगी ना, 0 to 1। हल करके देखता हूँ, ये कितना निकलेगा बेटा, f ऑफ, जब 1 वैल्यू डालूँगा 1 माइनस के 1 इंटू x1 प्लस 1 वैल्यू डाली, ये हुआ x3 माइनस f ऑफ, जब 0 वैल्यू डाली, 0 डालने के बाद 1 माइनस के 0 इंटू कितना हुआ T1 की वैल्यू, ये हुआ x1 प्लस के 0, कितना निकल गया भाई यहाँ से, f ऑफ कितना हुआ, ये देखो यहाँ से निकला x3 माइनस f ऑफ, ये हुआ x1, और डिवाइडेशन में कितना चल रहा था, ये तो निकल चुका यहाँ से देखो। और इसके डिवाइडेशन में उसी तरीके से जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, T1 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, T1 का गुणांक देखो कितना है, यहाँ है माइनस के x1 है प्लस के x3 है, यानी कोफिशिएंट जो नीचे होगा वो होगा x3 माइनस के x1। भाई जब इंटीग्रेट करोगे, T1 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो T1 का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइडेशन में जाता है ना, डिफरेंशिएशन में गुणा में जाता है, इंटीग्रेशन में डिवाइडेशन में जाता है, तो ये स्टेप भी आएगा। देखो आप क्या यह निकला कि नहीं, ये वाला एज इट इज x3 माइनस के x1 ये आ चुका, और इसको सॉल्व करने के बाद कितना निकला, f ऑफ x3 माइनस के f ऑफ x1, f ऑफ x3 माइनस के f ऑफ x1। जब आप इसके गुणा इसके साथ करोगे 1 अपॉन x3 माइनस के x2, ये तो चल ही रहा है, सेम निकल करके आएगा, x3 की जगह x2 हो जाएगा और x2 की जगह x1 हो जाएगा, और 2 माइनस के 1 हो जाएगा। कहो तो मैं इसको भी कैलकुलेट कर दूँ, सेम कंसेप्ट। ये देखो आप x2 माइनस के x1 तो यहाँ से आएगा, उसी तरीके से लिमिट डालने के बाद ये रिजल्ट आएगा आपके पास, क्लियर है ना। अब एक बात आगे की तरफ चलते हैं, आप इसको सिंपल सा कंसेप्ट है, बच्चों वाला है, मैं 2 बार बता चुका, इसलिए यहाँ बताना मुनासिब नहीं समझ रहा। आगे देखता हूँ।